नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिता श्री शिव बाबा याद है। 1/8/2025 प्रातः क्लास 5/4/1968। ओम नमः शिवाय। मीठे बच्चे, जो भी धर्म स्थापक आए हैं, कोई को भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह जो ज्ञान देवे, वापस ले जावे। सिवाय बाप के और कोई तो वापस ले जा नहीं सकते। बाप ही जब देखते हैं सभी अति दुखी हुए हैं, तभी आकर सभी को ले जाते हैं। ओम नमः शिवाय। सभी किस विचार में बैठे हैं? कौन आएगा? बाप दादा समझते हैं स्वर्ग का वर्षा मिलना है बाप दादा से। बाकी बात रही स्वर्ग में क्या बनेंगे, यह भी समझते हैं। सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने का है ना। आए ही हैं विश्व की बादशाही लेने। यह तो ज्ञान पहले से ही तुम बच्चों में है। बाप आकर समझाते हैं बिल्कुल सहज बात। आत्मा तमो प्रधान बनी है। सतयुग में सतो प्रधान थी, कलयुग में है तमो प्रधान। अभी सतो प्रधान बनाने लिए बाप आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे याद करने से ही सतो प्रधान बन जाएंगे। मित्र संबंधियों को समझा तो सकते हैं ना। बाप ने गीता सुनाई थी, अभी मनुष्य सुनाते हैं, परंतु फर्क हो गया। भगवान तो भगवान ही है, मनुष्य फिर देवता कैसे बनाएंगे? नई सृष्टि में है ही देवताएं। तो मुख्य है बाप का परिचय। बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहें तो अंत मते सुगति हो जाएगी। पति से तो बाबा को याद करना अच्छा है ना। पति को याद करने से विकार याद आ जाता है। बाप को याद करने से तो विकार की बात नहीं उठती। यह भी समझना चाहिए। तुम बच्चों को मालूम है बाप आते ही हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने लिए। बच्चे जानते हैं अभी हमारा 84 का चक्र पूरा होता है, फिर पहले से शुरू होगा। यह भी खुशी होनी चाहिए। तभी बाबा कहते हैं बाप और वर्षी को याद करो, परंतु ऐसे तमो प्रधान बन गए हैं जो 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते हैं। प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में जब आते हैं तो उनको बाप के सामने खड़ा करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम यह बन जाएंगे। यह समझाना तो बहुत सहज है। यह है गॉड फादर, उनको याद करना। तुम फादर के लिए कहते हो, वह ठिक्कर भीतर सभी में है। लज्जा नहीं आती है? फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, अभी है पिछाड़ी। फिर बाप को याद करो, बाप और बादशाही को याद करो। उठते बैठते चलते फिरते बाबा और बादशाही, तो अंत मते सुगति हो जाएगी। यह है सच्चा बाप। उनके बच्चे बने हो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। इतनी सहज बात भी क्यों नहीं समझते हैं? अनुभवी तो तुम बच्चे ही हो, समझाना तुम्हारा काम है। यह तो बुजुर्ग है, कुछ भी कह देंगे। बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो। अल्फ
को भूलने से तुम बे भी भूल जाते हो। अलफ बाबा बे बादशाही बस। बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर तो भक्ति की बातें सुनते सुनते माया का ताला एकदम लग गया है। बाप ही आकर चाबी से ताला खोलते हैं, नहीं तो सभी के कान बंद हैं। पत्थर बुद्धि हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, यह वेद शास्त्र आदि कोई धर्मशास्त्र नहीं है। धर्मशास्त्र हैं ही गीता। एक कुल और 2 डिनास्टी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी स्थापन होती है। ब्राह्मणों का है संगम युगी कुल। बहुत पदम भाग्यशाली हैं। और फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी पहले कुल स्थापन करते हैं। जब बहुत हो जाते हैं तब डिनास्टी होती है। यहाँ तो कुल स्थापन कर फट से डिनास्टी स्थापन हो जाती है। अच्छा, अलफ को बैठ याद करो, यह भी तुम लिखते हो। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा याद है, इसके नीचे लिखो स्वर्ग की बादशाही याद है। बादशाही याद करने से तो मुख मीठा होगा ना। तो बाप को भी याद करना है, वर्षे को भी याद करना है। बाप तो सर्वेंट है। कहते हैं तुम्हारा उपकार करता हूँ, तुम तो अपना अपकार ही करते आए हो। वह भी ड्रामा में नूद है, किसका दोष नहीं। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, यह भी अभूल नहीं है। अभूल एक ही बाप है। यह भी बच्चों को समझाते रहते हैं, ट्रस्टी होकर रहो। बाप को देते हो, फिर बाप तुमको देते हैं। कहते हैं ट्रस्टी हो रहो, खर्चा भी करते रहो। कुछ संकल्प आए तो बाप से पूछते रहो, और कोई तकलीफ नहीं है। रावण को चोहरा कहेंगे, क्या से क्या बना देती है। गुरु अक्षर कहते हैं, सिर्फ नानक अक्षर कोई सुन ले तो उनको गुस्सा आ जाएगा कि यह गुरु नानक भी नहीं कहते हैं। अंदर में तो समझते हैं सदगति का गुरु एक ही बाप के सिवाय कोई है नहीं। वह तो सभी है शरीरधारी, यह बाप तो अशरीरी है। तुम्हारा सत्य गुरु जो है उनको कितनी नॉलेज है, कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा है। अनपढ़ होते भी मेरे में कितनी नॉलेज है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। जो भी धर्म स्थापक आते हैं, कोई को भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह जो ज्ञान देवे, वापस ले जावे। सिवाय बाप के और कोई तो वापस ले जा नहीं सकते। बाप ही जब देखते हैं सभी अति दुखी हुए हैं, तभी आकर सभी को ले जाते हैं। लड़ाइयों में देखो कितने मनुष्य मरते हैं। फिर वैराग्य भी आता है, मेरे कारण इतने सभी को मौत हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो, इनका नाम ही है खून ए नायक खेल। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम यह ज्ञान प्राप्त कर यह पद पाते हो। अंदर में गुप्त खुशी होनी चाहिए। बाप है गुप्त, अभी हम जानते हैं सुखधाम। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। जो भ्रष्ट मत देते हैं उनका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। उल्टी मत पर चला और गिरा। कर्मेंद्रियों को भी वश करना है, नहीं तो यह कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देंगी।
जितना खाएंगे तो घड़ी घड़ी दिल होगी, लड्डू और खाऊं, मांगते रहेंगे, इसलिए पक्का हो याद में रह खाना चाहिए। ऐसे नहीं चीज देखी और खा ली, भल कोई परवाह नहीं है, परंतु कर्मेंद्रियों को बस करना है। यज्ञ का भोजन तो जरूर अच्छा ही मिलेगा। अलमाइटी बाबा ने भी सभी की अवस्थाओं की जांच करने लिए प्रोग्राम भेजा। 15 दिन सभी छाछ और डोरा खाएं। बुखार वाले हो वह कोई भी हो, सभी को खाना है। ड्रामा में पार्ट था, कहाँ देखो मेरे हुक्म पर चले। कोई बीमार पड़ा क्या? कुछ भी नहीं। तो कर्मेंद्रियों को वश भी करना है ना। बाबा का यज्ञ है, भोजन तो अच्छा ही मिलता है। बाप पर निश्चय नहीं है। बाप कहे यह करो, कभी नहीं करेंगे। बाबा समझ जाते हैं बुद्धू हैं, बाप की पहचान नहीं है। बाबा इतना याद में नहीं रह सकता है जितना कि तुम बच्चे रह सकते हो। बैठे बैठे क्या हो जाता है। मम्मा चली गई, अभी उनका पार्ट दूसरा कोई थोड़ी ही बजा सकता है। लॉ नहीं कहता। बच्चा विश्व किशोर भाऊ भी राइट हैंड था, बहुत अच्छा पुराना अनुभवी था, वह भी चला गया। उन जैसा अनुभवी तो कोई मिल भी नहीं सकता, तो वह भी ख्यालात इनको करना पड़ता है। कितनी ख्यालात रहती है, भगवान किसके तकदीर को बदल ना सके। हाँ, पुरुषार्थ जरूर कराएंगे, जो करेगा सो पाएगा। दिल होती है, ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं, उनसे तो मिले। पहले पहले तो लिखाना चाहिए। बताओ तुमको कितने बाप हैं? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। एक है शरीर का पिता, दूसरा है आत्माओं का पिता। उस बेहद के बाप को तो सभी याद करते हैं। हे दुख हरता सुख करता, बाबा आप जब आएंगे तो आपसे स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। ऐसे बाप को तुम जानते नहीं हो, ना जानने के कारण ही निधन के बन गए हो। बात ऐसी करनी चाहिए जो कोई भी एकदम पानी पानी हो जाए। भगवान तो आते ही एक बार है, आकर स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, और कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है, और कोई के बुद्धि में आ ना सके। तुमको बाप रोज कहते हैं अपने 84 जन्मों को बुद्धि में लाओ। सुदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों को ही होता है। उन्होंने तो कृष्ण को, विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया है। ऐसी ऐसी वंडरफुल कहानियाँ बैठ लिखी हैं, तो अभी वंडरफुल लगता है। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो। बोलो हम तो बहुत शास्त्र पढ़े, परंतु जब भगवान आकर ज्ञान देते हैं जिससे सद्गति होती है, तो फिर उसमें शास्त्र आदि की दरकार नहीं रहती। बाप कहते हैं मैं हूँ पतित पावन। मनुष्य तो ऐसे कह ना सके। सतयुग में तो पुकारते ही नहीं, टाइम पर ही सुनवाई होती है। कोर्ट में जाना होता है तभी सुनवाई होती है। जेल से छुड़ा देते हैं तो अभी उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। बाप समझाते रहते हैं ऐसे ऐसे करो। बाप आत्मा को देखते हैं, आत्मा को कशिश होती है, यह हमारा बाप है। कोई गंदा होगा तो उनको शांति की कशिश नहीं होगी। यह सभी है सर्विसेबल बच्चों का काम, नब्ज देखनी है। इस कशिश से सुनते हैं बाप को याद कर
फिर देखो, यह आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएंगे। उठते बैठते बात करते उस समय ही देखेंगे, शांत हो जाएंगे। तुम थोड़े ही सिर्फ कहेंगे, शिव बाबा को जानते हो? शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। यह याद आता है, दुनिया में यह थोड़े ही किसको पता है। इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिला? तुम अभी समझ गए हो, अंत तक सैपलिंग निकालते आएंगे। यह ड्रामा चलता रहता है, यह ड्रामा चलता रहता है। डायरेक्शन भी मिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे सर्विस करो। जहाँ सन्यासी है उन्हों के सामने जाओ, जमकर सेंटर खोलो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सेंटर खोलो तो तुमको समझाने में सहज होगा। यह डबल सिर ताज कैसे बने हैं, हम आपको समझाते हैं। सन्यासी तो राजयोग सिखा ना सके, ड्रामा अनुसार बच्चे यह सब करते भी रहते हैं। आपे ही विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालते हैं। यह है ही तुम बच्चों के लिए पॉइंट निकालनी होती है। जो इस कुल के होंगे उनको ही रस बैठेगा, एकदम चट पड़ेगा। जैसे कोई मरे हुए को सांस पड़ जाता है, उनको जिएदान मिलता है, विश्व के मालिक बन जाते हो। गीता में अक्षर कितनी अच्छी है, परंतु किसकी भी बुद्धि बैठती ही नहीं है। माँ मेकम याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। जरूर संगम युग ही होगा, बाप भी होगा। जैसे और त्योहार हैं वैसे गीता पढ़ने का त्योहार भी चला आता है। बाप आते ही हैं सद्गति करने। जितनी जो धारणा करते हैं उतनी वह सर्विस करते हैं। सब्जेक्ट्स तो बहुत हैं, भंडारी को भी 100 मार्क्स की मदद मिलेगी। कितने को सुख देती है, किसका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता। पुरुषार्थ ऊंच बनने का करना चाहिए। सर्विस बिगड़ डबल सिरताज कैसे बनेंगे? ग्रस्त व्यवहार में रहते माँ में कम याद करो। ईश्वर को पैसे आदि की दरकार ही नहीं, वह तो दाता है ना। ईश्वर ने यह सब दिया है। अच्छा, फिर लिया तो रोते क्यों हो? बड़ी समझ चाहिए। बाप को तो बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। अभी बच्चे तो अपन को भाई भाई समझते होंगे। बाप हम भाइयों को कैसे बैठ पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। यह कोई अमृत पीने की चीज नहीं है। तुम पढ़ते हो जिससे यह ऊंच मर्तबा मिलता है। तुम संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में बहुत फर्क है, इसलिए तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत रहनी चाहिए। बच्चे पढ़ते हैं तो दिल में खुशी होगी ना। हम यह पढ़ते हैं, तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार खुशी की महसूसता होती है। जो सर्विस करते हैं उन्हों को बाप हिम्मत देते रहते हैं। हर प्रकार से मदद भी बच्चों को देते रहते हैं। बाप मदद दे रहा है, उसी मदद से फिर बाप के मददगार बनना है। यह भी समझते हो। बाकी थोड़ा समय है, फिर दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। आयु भी बड़ी होगी। तुम्हारे पास काल आ नहीं सकता, क्योंकि अमरपुरी है। यहाँ काल नहीं खाता, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। यह पुरानी दुनिया का पुराना शरीर है। बाप की याद में पुरानी खाल को उतार घर चले जाएंगे।
फिर नई दुनिया में आकर नई खाल लेंगे। अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बेहद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाते हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाते हैं, भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, सतयुग का पवित्र राजा बनाता हूँ। एम ऑब्जेक्ट भी है, बैच सदैव ही पड़ा रहे, डरो मत कि कोई ठग ना लेवे। बच्चों को तो बहुत खबरदार भी रहना चाहिए। उधार पर पैसा तो देना नहीं है किसको, ना किसी से तुम उधार लेते ही हो, यह सभी छोड़ देना है। दुनिया में ठगी तो बहुत है, सयानी बुद्धि चाहिए हर प्रकार से। तुम्हारे जैसा सुरूढ़ बुद्धि कोई है नहीं। कितना सारा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। गफलत करने से बीज गवा देंगे तो दिल से पूछना चाहिए हम कितने खुशी में हैं। बाप बूढ़ियों को भी तो जवानों को भी पढ़ाते हैं। इन आँखों से देखने वाली चीज में ममत्व नहीं रखना है। बुद्धि शांति धाम सुख धाम तरफ हो, अपना घर अपनी राजाई। बच्चे समझते हैं बाबा कितना दूर से आते हैं। कल्याणकारी बाप कल्याणकारी समय पर आते हैं। कल्याणकारी है ही संगम युग। बाप और बच्चों का यह मेला बहुत वैल्यूबल है। बाप की भी दिल होती है, जाएं बच्चों को देख दिल से खुशी होती है। तो अच्छा बच्चों को गुड नाइट, नमस्ते। वरदान है विश्व परिवर्तक भव। ब्रह्मा सहित सब ब्राह्मणों का जब एक साथ संगठित रूप में संकल्प उठे कि अब हम सब एवर रेडी हैं और नई दुनिया की स्थापना होनी चाहिए, तभी सृष्टि का परिवर्तन होगा, अर्थात नई सृष्टि की रचना प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। एक तरफ समाप्ति का नगाड़ा और दूसरी तरफ नई दुनिया का नज़ारा साथ साथ दिखाई देगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।